एवरीवन, मैं हूँ शोमा कोलकाता से। तो मैं लेकर आ गई हूँ और एक न्यू ट्रैवल ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में आप सभी ने देखा ही होगा, मैं जो मेरा ट्रैवल ब्लॉग कर रही थी तो उसमें मैंने अरुणाचल प्रदेश सीरीज का जो ब्लॉग है वो वहीं पर एंड किया था। पर हम लोग बॉमडिला से काजीरंगा के लिए निकल चुके थे और हम लोग काजीरंगा होटल पहुंचे और वहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है बिहू वो भी हमने देखा और काजीरंगा का जो होटल है वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। और आज है काजीरंगा का हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम। सुबह के 9 बज चुके थे और हम हमारे होटल से निकल चुके हैं काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट विजिट के लिए। हमारे होटल से निकलते ही ना बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा हमने देखा। पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था और मुझे ना ग्रीन देखना बहुत ही पसंद है। और सिर्फ मुझे ही क्यों, ग्रीन देखना सभी को पसंद है। तो चलिए आज मेरे साथ इस ब्लॉग में आप भी काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट घूम लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, देख ही सकते हैं। रोड भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग होटल से ही जीप में बैठ चुके थे क्योंकि हमारा ऑनलाइन बुकिंग नहीं था, हम लोग स्पॉट बुकिंग किए थे। आप वीडियो देखते रहिए, मैं ऑल डिटेल्स इस वीडियो में ही बता दूंगी। तो चलिए बात करते करते जो नेशनल पार्क का गेट है वहाँ तक भी हम आ गए हैं। तो चलिए धीरे धीरे अंदर चलते हैं और देखते हैं ये आसाम का जो फेमस काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट है वो कैसा है और अंदर में क्या क्या एनिमल हमें देखने को मिलता है, सभी कुछ दिखाऊंगी मैं इस ब्लॉग में। और मैं बता दूं कि ये काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट भी है। यहाँ पर 135 टाइगर रिजर्व किया हुआ है, ऐसा ही गूगल से हमें पता चलता है। और ये काजीरंगा फॉरेस्ट राइनो के लिए तो फेमस है ही, और वो भी एक हॉर्न वाला राइनो जिसका एक ही हॉर्न होता है। तो आप सभी को दिखाऊंगी मैं आगे चल के। ये देखिए चलते चलते ही मिल गया है हमें राइनो। तो ये है काजीरंगा का बहुत ही फेमस राइनो। और ये रहा एलिफेंट। और ये जंगल देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। मेरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस वाले सफारी में। ये मेरे लाइफ का सेकेंड टाइम सफारी का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मैंने किया था 2020 में शायद, वो था डुअर्स के गोरुमारा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर भी हमने जीप सफारी किया था। और अभी मैं आसाम के काजीरंगा में जीप सफारी का मज़ा ले रही हूँ। तो ये तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों को यहाँ पर टाइगर भी दिखाई देता है, पर हमारा तो अभी तक लक नहीं था। तो चलते चलते देखते हैं टाइगर हमें दिखाई देगा या नहीं। और देखिए ये डियर, और बहुत सारा डियर दिखाई दिया हमें। डियर, राइनो, एलिफेंट बहुत सारा दिखाई दिया। काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में जीप सफारी तो है ही, और जो फेमस है वो है एलिफेंट सफारी। तो हम जिस वक्त पर काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट के लिए गए थे उस टाइम एलिफेंट सफारी बंद था, तो इसलिए हम लोग एलिफेंट सफारी नहीं ले पाए, तो जीप सफारी ही लिया। और मैंने पहले ही बोल दिया है आप सभी को कि हमने स्पॉट बुकिंग किया था। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से ही कांटेक्ट मिला था हमें, और वहाँ से ही हम जीप सफारी के लिए बुकिंग किया था। और बुकिंग के लिए हमें लगा था 3500, जो कि एक जीप में 5 मेंबर्स अलाउ करता है। तो एक जीप में 5 मेंबर्स, हम लोग 3500 उस टाइम पे हमें देना पड़ा था, पर अभी शायद बढ़ गया है, 38 to 4000 अराउंड हो गया है जीप सफारी का जो प्राइस। और देख ही रहे हैं कितना सारा डियर दिखाई दे रहा है। और ये जो फॉरेस्ट है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, मेंटेन्ड है। यहाँ पर सफारी करने पे तो थ्रिलर फीलिंग नहीं आएगी,
मतलब कि जंगल में सफारी करते वक्त जो होता है डरावना कुछ ऐसा फील आपको नहीं आएगा। तो ये देखिए और एक हमारा जीप जिसमें मेरा बेटा भी है और हमारे जीप में हम 3 हैं, बृष्टि, मैं, मेरा हस्बैंड इंद्रो और मेरा फ्रेंड का फैमिली जो तीता, सोमो एंड तीस्ता है। और ये देखिए तीस्ता को, और पीछे और एक जीप आ रहा है। और इस वाले जो सफारी में ना टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है, 1.5-2 घंटा। तो आराम से सफारी का जो मज़ा लेना पसंद करते हैं उसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे स्पेशली ग्रीन देखने में बहुत ही मज़ा लगा। इतना बड़ा सा जंगल, जंगल के बीच में रिवर, सब कुछ मिला के जो नेचर का जो खूबसूरती है ना वो उभर के आ रहा था। और बीच बीच में वॉच टावर भी था, पर हम वॉच टावर में नहीं रुके क्योंकि हमारा जो ड्राइवर था ना उन्हें मालूम था कि कहाँ कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ से हमें टाइगर देखने को मिल सकता है, कहाँ से और भी एनिमल हमें दिख सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पर रुका और हम भी बहुत सारा एनिमल तो दिखे, पर टाइगर हमें नहीं दिखा। पर मेरे बेटे को टाइगर दिखा था, वो अलग जीप पे था तो इसलिए उसे तो दिखाई दिया, पर हम लोग नहीं देख पाए। ये हमारा बैड लक है और कुछ भी नहीं। और ये देखिए ये एक स्नेक है। आपकी लैंग्वेज में इस स्नेक को क्या कहते हैं मालूम नहीं, हमारे बंगाली में इस स्नेक को ना गोसाप कहते हैं। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में इस वाले जो स्नेक है इसको आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाया जाता है। हमारे इंडिया में हर एक जगह का एक लोकल लैंग्वेज होता है, अलग से हम लोग ज़्यादातर बर्ड्स एनिमल को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उस तरह से ही इस वाले स्नेक को भी आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी जानना है। और ये वाला स्नेक ना हमारे बंगाल की जो सब विलेज एरिया है ना वहाँ पर दिख जाता है। मैंने भी कहीं कहीं पर दिखा है, पॉन्ड साइड एरिया में दिखा है। बहुत सालों के बाद काजीरंगा में ये वाला जो स्नेक है हमें दिखा। फिर हमने बहुत सारा हिरन देखा, मतलब कि डियर देखा, एलिफेंट देखी और राइनो तो दिख ही रहा था। पर ग्रीनरी बहुत हम इंजॉय किए। मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ आके ना जो आँखों को सुकून मिला, क्योंकि हम लोग जब सिटी में रहते हैं ना ग्रीन का कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। तो आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क, आप सभी को अच्छा लगेगा। और यहाँ का जो सफारी टाइम है 1.5 से 2 घंटा तक होता है, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर। और अगर एलिफेंट सफारी करें तो उसका एक्सपीरियंस और भी अलग होगा। आप ट्राई करना एलिफेंट सफारी के लिए ही। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए शेयर कर दूँ, ये जो सफारी और नेशनल पार्क विजिट है ना ये समर वैकेशन तक ही ओपन रहता है। मतलब कि सितंबर एंड से लेकर मई के मिडिल तक आप जंगल में जा सकते हैं और सफारी कर सकते हैं। और मिडिल ऑफ मई से लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक रेनी सीजन या मॉनसून के लिए फॉरेस्ट विजिट करना, सफारी करना सब कुछ क्लोज रहता है। तो यही है। और सफारी का जो टाइम वगैरह है ना वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बुकिंग वगैरह भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और स्पॉट बुकिंग भी कर सकते हैं। सुबह से लेके 2 स्लॉट में जीप सफारी होता है। एक होता है सुबह के 7 बजे से 9:30 बजे तक, और आफ्टरनून में जो होता है वो होता है 1 बजे से 3:30 बजे तक। ये दोनों स्लॉट पर जीप सफारी होता है काजीरंगा फॉरेस्ट में। स्पेशली मॉर्निंग टाइम पर आप जब सफारी करेंगे ना
फॉरेस्ट का जो लुक है ना और भी अच्छा लगता है। जब यहाँ पर आए सुबह सुबह तो इतना ग्रीन, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही एंजॉय किए हम। और देख ही रहे हैं कितना ऑर्गेनाइज है, साफ सुथरा है, पूरा जंगल मेंटेन किया हुआ है, कहीं पर भी मिस नहीं दिखाई देगा आपको। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा हमें, बहुत एंजॉय किया हमने। आप सब भी कर सकते हैं। और एलिफेंट सफारी और भी कुछ स्लॉट में होता है डिफरेंट प्लेस से, तो आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं कब कब होता है, किस किस टाइम पर एलिफेंट सफारी होता है, एंड प्राइस वगैरह, टिकट कितने का आता है, सब कुछ ही ऑनलाइन दिखाई देगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्टली काजीरंगा आके हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, एक डूअर्स वाला फीलिंग मुझे लगा सेकेंड टाइम। बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो फॉरेस्ट है बहुत ही बिग साइज का फॉरेस्ट है, बहुत ही बड़ा है, आप देख ही रहे हैं। हम तो छोटा सा हिस्सा ही सफारी किए, पूरा तो नहीं हो सकता है, तो बहुत हमने एंजॉय किया। यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना मुझे ज़रूरी लगता है। आप जब भी जंगल सफारी के लिए जाएं, ड्रेस कोड अपना न्यूड शेड का रखना, वाइब्रेंट कलर मतलब कि बहुत ही चमकीला चीज़ ये मत पहनना, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है जंगल सफारी के लिए, रूल्स में ही है। क्योंकि जब चमकदार कपड़े आप पहनेंगे ना तो एनिमल्स को बहुत इरिटेशन होगा, तो ऐसा ही कुछ है। हमें भी पहले मालूम नहीं था, इसलिए हमसे भी रूल्स ब्रेक हो गया, पर यहाँ पर आकर पता चला। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी फॉरेस्ट विजिट के लिए जाएंगे तो ये बात का एकदम से ध्यान रखेंगे। तो मुझे बताना इस ब्लॉग में ज़रूरी लगा, क्योंकि हर किसी को ही मालूम नहीं हो सकता था हमारे तरह, तो आप जान सके, तो इसलिए ही बताना मुझे सही लगा कि जब भी आप किसी भी फॉरेस्ट विजिट के लिए जाए, सफारी पे जाए, तो न्यूड शेड, ग्रीन वगैरह कलर, वो सब कपड़ा पहन के जाना, तो इससे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। और अब आती हूँ मैं कैमरा रेस्ट्रिक्शन जो चीज़ है उसके बारे में। तो आप DSLR ले जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा तो ले जा सकते ही है, पर जो ले नहीं जा सकते वो है GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा। हम जब गए थे तो इस चीज़ का तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था कैमरा वगैरह, और आप ले भी अगर जाए तो परमिशन, एक्स्ट्रा चार्जेस, ऐसा कुछ फंडा था, तो आप ज़रूर जानकारी लेके जाइए, तो ऐसा ही मैं बोलूँगी। तो ये था पूरा हमारा आसाम काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट विजिट का जो ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताकर जाना। अच्छा लगे तो भी बताना, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कुछ बताकर ही जाना, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है वो भी बताना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना, और मेरा फेसबुक पेज भी है, फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक बंगाली चैनल भी है, वो सबसे पुराना चैनल है, छोटा ही है, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे भी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्टिव हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहें तो इसी आईडी में है इंस्टाग्राम, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो ये ब्लॉग है काजीरंगा नेशनल पार्क का, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं और एक नए ट्रैवल ब्लॉग में, जो कि आज ही हम निकलने वाले हैं। काजीरंगा से हम जाएंगे गुवाहाटी, तो उस वाले ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, कल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी एक एक्सपीरियंस है, रोड ट्रिप है। कोई भी अगर असम गुवाहाटी घूमने जाए, काजीरंगा घूमने जाए, तो आप सभी के लिए जानकारी भी हो सकता है, और
वहाँ क्या मिलता है, कैसा रोड है, ये सब भी पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उस वाले ब्लॉग में, और ये वाला ब्लॉग वीडियो ज़रूर एंजॉय करना। हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि उतना कुछ हमें दिखाई नहीं दिया, टाइगर वगैरह नहीं दिखाई दिया, पर हम आप सभी को टाइगर दिख भी सकता है। जैसा कि मेरे बेटे को टाइगर दिखाई दिया, उसका जो जीप था वो हमारे पीछे था, हम आगे निकल गए थे, और वो लोग जो जीप में थे उन्हें टाइगर दिखाई दिया रिवर के साइड पर। रिवर में टाइगर पानी पीने आए थे, उस वक्त ही उन्होंने देखा। तो मेरा बेटा, मैं कह सकती हूँ, बहुत ही लकी है, टाइगर भी देख लिया, पर हमने नहीं देखा। ये तो हमारा बैड लक है। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिख जाएगा शायद। तो चलिए बात करते करते हम हमारे रिसोर्ट में पहुंच गए। तो यही तक था आज का वीडियो।